वेलकम फ्रेंड्स। क्या कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि आपके बॉडी का कोई भी ऑर्गन खराब हो जाए और वो खराब होकर रातों रात अपने मन से रिपेयर हो जाए? क्या आप लोगों ने सोचा है कि आपका कोई भी ऑब्जेक्ट टूट जाए और टूट के अपने मन से रिकंस्ट्रक्ट हो जाए? क्या आपने ये कभी सोचा है कि ये पतली सी शर्ट एक बुलेट प्रूफ जैकेट बन जाए? नहीं ना। ये कैसे हो सकता है, आगे इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। तो फ्रेंड्स, ये सब कुछ मुमकिन है, ये एवरीथिंग इज मुमकिन है विद द हेल्प ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से यह सब कुछ मुमकिन है। द वर्ड नैनो का मतलब होता है वेरी स्मॉल, एकदम छोटा। इसके साथ लगा हुआ है टेक्नोलॉजी, मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी हम लोग छोटे छोटे पार्टिकल से इस्तेमाल करके करें बनाए, उसे हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी बोलते हैं। एग्जाम्पल के साथ बताता हूं, जैसे कि एक दीवार है, उस दीवार में छोटे छोटे बहुत सारे ब्रिक्स लगे होते हैं। जब वो ब्रिक्स एक ग्रुप में रहते हैं और एक दीवार का रूप लेते हैं, तो एक ऐसा बैरियर काम करते हैं जिससे हम लोग घर बना सकते हैं या लोगों को रोक सकते हैं। वहीं अगर उनके ईंटे को हम लोग तोड़ दे दीवार की, तो ईंटे की प्रॉपर्टी कुछ और हो जाएगी। क्या ईंटा एक दीवार का काम करेगा? नहीं करेगा। ईंटे का हम लोग कुछ अलग इस्तेमाल कर सकते हैं। वही इस ईंटे को तोड़ के गिट्टियों में कन्वर्ट कर दे, तो उस गिट्टियों का अलग इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम यही काम जो है हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी में करते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, मेटल हो गया, कार्बन कंपाउंड मटेरियल हो गया, जैसे कि आपका गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, ब्रोंज, और कार्बन की बात करें तो फ्लोरीन, ग्राफीन, ये एक्सेट्रा। इनमें हम क्या करते हैं, ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं, ये भी जैसे एक दीवार ईंटों से मिलकर के बनी होती है, वैसे ही ऑब्जेक्ट भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स और छोटे छोटे एटम से मिलकर के बने होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, उन्हें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स और एटम के साथ खेलते हैं। Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground. Wow, this is a sensational और hit जब from उनको Virat. हम लोग तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, तो इनकी पूरी पूरी प्रॉपर्टीज बदल जाती है। जैसे दीवार जब ये ईंटे ग्रुप में थे तो उसकी प्रॉपर्टी और कुछ थी, जब वो ईंटे के रूप में आए तो उसकी प्रॉपर्टी कुछ और भी, और जो गिट्टे के रूप में कन्वर्ट हो गए तो उसकी प्रॉपर्टी कुछ और हो गई। नैनो पार्टिकल्स का जो साइज होता है 10 की पावर 9 माइस नैनोमीटर होता है। अगर इसको हम लोग सिंपल लैंग्वेज में लिखें तो 0.000000000 एंड 01 इसकी जो होती है वैल्यू होती है। जितने भी पार्टिकल्स हैं आपके 100 नैनोमीटर से कम है, वो आपके सारे नैनो पार्टिकल्स कहलाते हैं। 0 से 100 या 100 से कम जितने भी आपके पार्टिकल्स हैं, वो सारे आपके नैनो पार्टिकल्स कहलाते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी जो वर्ड है, ये सबसे पहले अगर किसी ने लिया था तो नारियो तानीगुची ने लिया था। किसने लिया था? नारियो तानीगुची ने सबसे पहले नैनो टेक्नोलॉजी वर्ड इस्तेमाल किया था। इससे पहले नैनो टेक्नोलॉजी यूज में थी, इस पे रिसर्चेस हो रही थी, मगर ऑफिशियली एक परफेक्ट नेम जो किसी ने लिया था तो नारियो तानीगुची साहब थे, इन्होंने लिया था। ये नारियो तानीगुची साहब थे, ये प्रोफेसर थे टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस के। इसमें जो हम लोग मेटल्स यूज करते हैं फिर नैनो टेक्नोलॉजी में, वो कार्बन बेस्ड मेटल होते हैं या तो मेटल बेस्ड ऑब्जेक्ट होते हैं। या नैनो पार्टिकल्स, इसको हम लोग कार्बन बेस्ड नैनो पार्टिकल्स या मेटल बेस्ड नैनो पार्टिकल्स भी बोलते हैं। देखिए, कार्बन बेस्ड नैनो पार्टिकल्स क्या होते हैं, ये बेसिकली कार्बन कंपाउंड मटेरियल के बने हुए नैनो पार्टिकल्स होते हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि ये ऐसे मटेरियल से बने होते हैं, मतलब ऐसे मटेरियल के होते हैं जो कि कार्बन से बने हो। जैसे डायमंड, डायमंड जो है आपका कार्बन मॉलिक्यूल से मिलकर के बना होता है, उसका जो नैनो पार्टिकल होगा वो हमें कार्बन नैनो पार्टिकल्स बोला जाएगा। ऐसे आपके बहुत सारे कार्बन ऑब्जेक्ट है, जैसे कि आपका डायमंड हो गया, जैसे मैंने बताया ही, फ्लोरीन हो गया, कार्बन नैनोट्यूब हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ग्रेफाइट से बनकर मिल करके बना होता है ग्राफीन, ग्राफीन ऑक्साइड, और वहीं आपका कार्बन डॉट्स हो गए। देखिए, इसमें हम क्या करते हैं, क्या है, जब इन बड़े बड़े कार्बन्स को जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स रूप में ले आते हैं, नैनो पार्टिकल्स रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, तोड़ करके या उनमें और जोड़ करके, तो फिर वो उनकी जो प्रॉपर्टी होती है पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। कैसे? जैसे कि आप चीनी लेते हो, आप जो खड़ी चीनी लो जो नॉर्मल होती है, उसको आप 1 चम्मच खाओ, उसकी मिठास कम होगी। वही बजाय जो पीसी वाली चीनी होती है, आप उसको खाओ तो उसकी मिठास ज्यादा होगी। वहीं अगर सब्जी लो, उस सब्जी में अगर आप जो है हल्दी, जानते हो, खड़ी हल्दी डाल दो, तो क्या पूरी सब्जी आपकी पीली हो जाएगी? नहीं होगी। मगर उसको आप पीस के डाल दो तो क्या होगा, आपकी पूरी की पूरी सब्जी पीली हो जाएगी। प्रॉपर्टी चेंज हुई कि नहीं चेंज हुई? चेंज हुई ना। तो बस यही चीज हमारी होती है
नैनो पार्टिकल्स के साथ। जो हमारे पार्टिकल्स, जो हमारे कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है और इसके वजह से ये डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने लगते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज बढ़ जाती है, इनकी क्षमता बढ़ जाती है नैनो पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने की। यहाँ पे जो है ये चीज नहीं आती कि आप जितने भी आपके फिजिक्स के लॉस होते हैं, जैसे कि आप किसी भी चीज में आप एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं दोगे तब तक वो नहीं बढ़ेगा, वहां पे सब बदल जाता है। यहाँ हम लोग नैनो पार्टिकल, छोटे पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, उन्हीं छोटे छोटे नैनो पार्टिकल्स को उन्हीं बड़े बड़े कंपाउंड से ले लेते हैं और उनकी पूरी प्रॉपर्टी जो है चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम ग्राफीन का लेते हैं। नॉर्मल ग्राफीन जो है हमारी दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और हल्का मटेरियल है। ये अच्छा हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर भी है और ये बहुत ही पतला होता है। मगर इसको जो हम नैनो शीट में लेके आते हैं तो ये इतना अच्छा हो जाता है कि अगर एक पतला, अगर इसको हम एकदम पतला सा लगा दें तो ये एकदम एक बुलेट प्रूफ जैकेट बन सकता है उससे। आप सोचिए, एकदम एक आपकी शर्ट कितना पतला हो और वो बुलेट प्रूफ जैकेट बन जाए, इतना मजबूत वो वर्क करने लगता है। अगर जैसे कि आपका फूड हो गया, फूड जो है नॉर्मली आपका खराब हो जाता है, ठीक है, मगर वहीं अगर आप क्या करो, किसी चीज में फूड रखा और उसके साथ जो कोटिंग जो है ग्राफीन से कर दो एकदम तरीके से, तो क्या होगा, उसमें एयर कुछ भी नहीं जाएगा, कोई भी आपके वायरसेस या बैक्टीरिया उसके अंदर एंटर नहीं करेंगे, जिसको 4-5 साल तक आप उसको सेव कर सकते हो किसी फूड को। तो ये डिफरेंसेस प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से हम लोग का जो वर्क है और भी इनहेंस हो जाता है। जैसे अगर एक एग्जांपल और ले तो ग्राफीन नैनो ट्यूब जो होते हैं काफी हल्के होते हैं। ये नैनो पार्टिकल से ये बन के बना होता है हमारा ग्राफीन नैनो ट्यूब। ये ग्रेफाइट का ही को ही हम लोग तोड़ करके उसके नैनो पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं, देन उससे हम लोग बनाते हैं ग्राफीन नैनो ट्यूब। ये नैनो ट्यूब सबसे हल्के होते हैं और ये लोहा स्टील से भी ज्यादा मजबूत होते हैं। वहीं अगर मेटल बेस्ड नैनो पार्टिकल्स की बात करें तो इसमें भी हम लोग वही काम करते हैं, जैसे कि कार्बन बेस्ड नैनो पार्टिकल्स में हम लोग बड़े बड़े कार्बन कंपाउंड्स को नैनो पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं और देन उनकी प्रॉपर्टीज चेंज होते हैं। यहीं पर भी यही होता है कि जो मेटल हमारे नैनो पार्टिकल्स होते हैं, बड़े बड़े मेटल जैसे कि आपका गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, ब्रोंज हो गया, जिंक हो गया, टाइटेनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, तो जितने सारे आपके ये मेटल्स हैं, इनके हम लोग नैनो पार्टिकल्स को कन्वर्ट कर देते हैं, कुछ तोड़ करके। ये बहुत बड़ा है, तोड़ देंगे छोटे छोटे पार्ट हो जाएंगे नैनो पार्टिकल्स में। करना क्या, छोटा पार्टिकल ही तो लेना है। ये छोटा होगा उसकी प्रॉपर्टी अलग होगी, बड़ा होगा तो उसकी प्रॉपर्टी अलग होगी। मेरा छोटा भाई है, वो काम जो कर लेगा वो मैं नहीं कर पाऊंगा, जो मैं कर लूंगा वो नहीं कर पाएगा। तो यही चीज होता है। जैसे कि हमारा गोल्ड है, गोल्ड तो नॉर्मल जो होता है, अगर सादा बड़ा गोल्ड है तो नॉर्मल जो होता है सॉफ्ट होता है, इजिली मुड़ जाता है, मेलेबल होता है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होता है। हम लोग मेडिसिन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं गोल्ड का। नॉर्मली तो उसको हम लोग ज्वेलरी वगैरह या अपने अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में इस्तेमाल करते हैं। वहीं अगर इसको हम लोग नैनो पार्टिकल्स में ले जाएं तो इसकी प्रॉपर्टीज अलग हो जाती है। ये ऑप्टिमल प्रॉपर्टीज इसके अंदर जनरेट हो जाती हैं। इसका सरफेस एरिया कब बढ़ जाता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी चेंज हो जाती हैं। यानी कि जैसा वो दिखता है, पहले पीला दिख रहा था, वो हल्का सा हरा हरा दिखने लगता है। तो कलर्स का भी डिफरेंस आता है इनमें। यहाँ अगर उसे नैनो पार्ट में ले जाए, जब बड़ा होता है उसका रंग कुछ और होता है, छोटा हो जाता है तो उसका कुछ और रंग होता है। तो ये होता है। तो ये जो आपके कार्बन बेस्ड नैनो पार्टिकल्स और मेटल बेस्ड नैनो पार्टिकल्स हम नैनो टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल करते हैं। तो माय फ्रेंड्स, नैनो पार्टिकल्स को बनाने के मेनली 2 अप्रोचेस हैं। पहला अप्रोच है हमारा टॉप डाउन अप्रोच, दूसरा अप्रोच है हमारा बॉटम अप अप्रोच। देखिए, टॉप डाउन अप्रोच में क्या होता है कि जैसे कोई भी बड़ी चीज है उसको हम नैनो पार्ट में, छोटे पार्ट में कब लाएंगे भाई। अगर बड़ा सा ईटा है उसको हम लोग छोटे छोटे पार्ट में करना है तो क्या करेंगे, ईटे को टुकड़े टुकड़े में तोड़ देंगे ना, और इससे छोटी छोटी गिट्टियां निकल आएंगी। तो सेम वही करते हैं, जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मटेरियल होते हैं, उनको हम लोग छोटे पार्ट में तोड़ देते हैं और उससे हमें नैनो पार्टिकल्स मिल जाता है। फिर वो चाहे एट मॉलिक्यूलर लेवल पे तोड़ना पड़े या एटॉमिक लेवल पे, हम उसको तोड़ते हैं। वहीं अगर बॉटम अप अप्रोच पे क्या करें, कोई छोटी चीज है उसमें हम उसको बड़ा करने क्या करेंगे, उसे जोड़ देंगे भाई। लेकिन बस आपको रिमेंबर ये रखना है कि नैनो पार्टिकल का जो साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से लेकर के 100 नैनोमीटर के बीच में होता है। अगर इसके ऊपर आप जाते हो फिर वो माइक्रोमीटर हो जाता है। ठीक है, तो आपको उसी चीज में रखना है। अगर इसकी हम लोग प्रॉपर्टीज और भी अगर ऑब्जर्व करना चाहे तो इसको हम लोग डिफरेंट वेरी साइज से कर सकते हैं। जैसे कि किसी भी नैनो पार्टिकल का जो प्रॉपर्टी होगी वो 90 नैनोमीटर पे अलग होगी, वहीं 10 नैनोमीटर पे अलग होगी। तो साइंटिस्ट जो है हमारे वो डिफरेंट
स्टेजेस साइजेस पे इसको ऑब्जर्व करते रहते हैं और कोई नई नई टेक्नोलॉजी इनोवेट करते रहते हैं। तो यही चीज हमारी टॉप डाउन अप्रोच में होती है, बॉटम डाउन अप्रोच में होती है। सो फ्रेंड्स, अगर एप्लीकेशंस की हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वांटम डॉट्स की। तो जो हमारा क्वांटम डॉट्स है ये हमारे आर्टिफिशियल क्रिस्टल्स होते हैं, इसको हम लोग आर्टिफिशियली बनाते हैं। ये नैनो लेवल के क्रिस्टल्स होते हैं। नैनो लेवल है कहने का मतलब है ये नैनो साइज के क्रिस्टल होते हैं। नैनो साइज जैसे कि मैंने आपको बताया था 1 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर के बीच का जितना भी हम लोग के पार्टिकल्स होते हैं वो सारे नैनो पार्टिकल्स कहलाते हैं। तो ये जितने भी ये क्रिस्टल्स होते हैं इनको हम लोग नैनो लेवल पे बनाते हैं। इनमें होता क्या है कि क्रिस्टल्स पर जब हम लोग यूवी लाइट को इनके ऊपर डालते हैं तो ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को इमिट करते हैं या रिफ्लेक्ट करते हैं। वो डिफरेंट डिफरेंट कलर, पर्टिकुलर क्रिस्टल कौन सा कलर निकाल रहा है वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि जो हमारी यूवी लाइट है उस पर्टिकुलर डिफरेंट डिफरेंट क्रिस्टल पे कितनी एनर्जी से पड़ रही है। इसका इस्तेमाल हम लोग बहुत सारी फील्ड में कर सकते हैं। जैसे बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में हम लोग जो है किसी पर्टिकुलर सेल को आइडेंटिफाई करने में कर सकते हैं, किसी फोटो को डिटेक्ट करने में कर सकते हैं, इससे हम लोग जो है मिलिट्री लेवल पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी एनिमी को पहचानने में, या और भी इसके बहुत सारे यूजेस हैं। पूरी लिस्ट तो मैं आपको इस छोटी सी वीडियो में बता नहीं सकता। अगर पूरी लिस्ट बताने चलूंगा ना तो वीडियो मेरी जिंदगी भी कम पड़ जाएगी, क्योंकि साइंस के जो होते हैं ना कोई पर्टिकुलर एक सीमा नहीं होती। साइंस जो है अनलिमिटेड है, ऐसी कोई सीमा नहीं है। वहीं अगर हम एग्रीकल्चर में नैनो टेक्नोलॉजी की बात करें तो नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड्स बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, फर्टिलाइजर्स बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, नए नए और भी केमिकल्स बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, या पर्टिकुलर सीड में भी थोड़े थोड़े चेंजेस, उसकी जेनेटिक चेंजेस करने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, नैनो टेक्नोलॉजी से हम जो है उसकी हेल्प से जेनेटिक चेंजेस भी कर सकते हैं। और अगर इससे प्लस हम लोग जो है किसी प्लांट की डिसीज को पता कर सकते हैं। एक अगर हम फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ, अगर हम किसी भी बॉट को प्लांट के अंदर डाल दे क्या करेगा, आइडेंटिफाई कर लेगा, सेंस कर लेगा, थोड़ा सा रोबोट है अंदर जाके पता कर लेगा सब ना। तो नैनो लेवल पे हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, एग्रीकल्चर कोई भी फील्ड हो। ये तो मैं आपको बस छोटी छोटी एप्लीकेशन बता रहा हूँ। ये इन्वायरमेंट को भी क्लीन करने का काम कर सकते हैं माइक्रो नैनो लेवल पर। ये फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ, हम लोग ने हवा में छोड़ दिया, ठीक, अब ये वहां से पता कर लेंगे कितना पॉल्यूशन है नैनो लेवल पे, और ये नैनो लेवल पर उसको साफ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल तो छोटा सा रोबोट है नैनो लेवल का, गया एनवायरनमेंट में उड़ के या किसी भी तरीके से पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी भी डेवलप नहीं, फॉर एग्जांपल का डेवलप होती है तो पर्टिकुलर पॉल्यूटेंट को उठा लाएगा, उठा के कहीं डाल देगा, साफ हो गया पॉल्यूशन। या उसके लेवल को पता कर सकता है। ऐसे ही हम लोग गोमती नदी या बड़ी बड़ी नदियों का भी गंदगी साफ कर सकते हैं। पर्टिकुलर एग्जांपल कोई नैनो बॉट गया पानी के अंदर, ये पर्टिकुलर इतने सारे ये हैं, इसको सारे क्रिस्टल्स को समेट लिया, बटोर लिया, या उनको किल कर दिया, किल भी तो कर सकता है। जैसे कार्बन कंपाउंड है हमारा बॉट गया, या हमने कुछ ऐसा मटेरियल बनाया जिसको हम लोग एयर में स्प्रेड कर दिया, वो स्प्रेड क्या करेगा, वो पर्टिकुलर उस कंपाउंड को तोड़ देगा। जो कार्बन हमारी गंदी थी कंपाउंड का टूट गया, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट गैसेस में फैल गया, बस पॉल्यूशन खत्म हो गया। यही तो है ना। तो इससे हम लोग ये भी कर सकते हैं मैक्रो लेवल पे नैनो टेक्नोलॉजी से। वहीं अगर हम नैनो बॉट्स की बात करते हैं तो नैनो बॉट्स जो होते हैं छोटे छोटे रोबोट्स होते हैं। ये क्या करते हैं, पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग, अपनी बात करता हूँ, जैसे मैंने प्लांट में बताया था एग्जांपल, आपने नैनो बॉट्स का ही समथिंग मैंने आपको दिया था। तो नैनो बॉट्स क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका हार्ट है, हार्ट की कोई भी सेल खराब है, अब आपकी उस पर्टिकुलर सेल पे अगर हम लोग ऐसे दवाई लेते हैं तो कहीं ना कहीं पूरी बॉडी को भी असर डालती है। प्लस वो पर्टिकुलर मेडिसिन जो होती है हमारी उस सेल तक जाने में समय लगता है। उसमें हम लोग इससे नैनोबॉट से क्या कर सकते हैं, नैनोबॉट छोटे रोबोट्स है, अपने बॉडी में खाने के थ्रू या कैप्सूल के थ्रू, हमने इसको ले लिया कैप्सूल के थ्रू, अब वो हमारी बॉडी में जाएंगे, स्टमच में सब अलग हो जाएंगे, फटाफट अलग हो जाएंगे। अभी नैनोबॉट्स हमारी बॉडी में गए, अभी क्या करेंगे, जो हमारी डैमेज सेल है बस उसी को, जितने भी डैमेज सेल्स हैं उनको किल कर देंगे, उनको मार देंगे, वो सारी सेल खत्म हो जाएगी, वहां पे तो नई सेल फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएंगी और आपका हार्ट तुरंत ठीक हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, किसी भी चीज के जितने फायदे होते हैं उतने ही नुकसान होते हैं। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, या तो हेड होता है या तो टेल होता है। हमारी नैनो टेक्नोलॉजी का जितना बड़ा स्कोप है उतने ही ज्यादा इसके हार्म्स भी हैं। अगर हमारे साइंटिस्ट, हमारा देश नैनो टेक्नोलॉजी से लोगों को ठीक कर रहा है, नैनोबॉट्स के थ्रू या अलग अलग पेंट्स को, अलग प्लांट्स को एग्रीकल्चर में ग्रो कर रहा है, और भी कई सारी फील्ड में इस्तेमाल कर रहा है, कंप्यूटर्स को हल्के कर रहा है वजन का छोटी चिप्स में बना करके, तो कहीं ना कहीं कुछ टेररिस्ट या कुछ हमसे जलने वाले देश या कुछ बुरे लोग वो भी नैनो टेक्नोलॉजी का गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हम नैनो बॉट्स का इस्तेमाल करके किसी भी ऑर्गन्स को बस कुछ घंटे में ही ठीक कर सकते हैं, वैसे ही वो नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वायरसेस को फैला भी सकते हैं।
जिस तरीके से नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम प्लांट की बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, वैसे ही वो नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके प्लांट की बीमारियों को बढ़ा सकते हैं। जिस तरीके से नैनो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके हम अपने एयर का पॉल्यूशन या वाटर पॉल्यूशन या लैंड पॉल्यूशन किसी भी तरह का पॉल्यूशन साफ कर सकते हैं, उसी तरीके से नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वो इन सभी पॉल्यूशन को बढ़ा सकते हैं। तो हमें इस चीज को बैलेंस लेके चलना होगा कि जितने भी बुरे लोग हैं वो इस हमारी टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल ना कर पाए। अभी तो फिलहाल हमारी नैनो टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं हो रही हुई है, नए नए ऑर्गेनाइजेशन, साइंटिस्ट, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, कंट्रीज इस पे रिसर्च कर रही हैं। अभी हम नैनो टेक्नोलॉजी से इतनी अच्छी तरीके से फ्रेंडली नहीं है, हमें इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है नैनो टेक्नोलॉजी की, अभी हम लोग डेवलपिंग फेज पे हैं, डेवलप नहीं हुए हैं, तो अभी हमें इतनी इंफॉर्मेशन नहीं नैनो टेक्नोलॉजी की। लेकिन इन फ्यूचर जब बढ़ेगा तो हमें इस चीज को बैलेंस करके चलना होगा कि कोई भी नैनो टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल ना कर सके। तो ये है पूरी हमारा नैनो टेक्नोलॉजी का डीएनए। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारी वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।